आज हम पढ़ेंगे नया टाइप आभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले हम जान लेते हैं आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आभाज्य संख्या क्या होती है तो पता ही होगा, फिर से बता देते हैं। आभाज्य संख्या, ठीक, आभाज्य संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है एक से बड़ी वह संख्याएं जो एक से कटें, एक से तथा स्वयं से विभाजित हों। उसके अलावा किसी से ना हो। ठीक, तो आभाज्य संख्या क्या होती हैं? एक से बड़ी वह संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटें, उसके अलावा कोई भी संख्या से ना कटे, वो सारी संख्या क्या होती हैं? आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या क्या होती हैं? वह एक से बड़ी वह संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे और के अलावा और किसी भी संख्या से कट जाएं तो वो भाज्य होती हैं। तो आभाज्य संख्या केवल कौन है? तो हम इसकी परिभाषा समझ में आएगी, जिससे समझते हैं आभाज्य संख्या कौन कौन है। जैसे एक देखेंगे तो एक जो है ये एक से कटती है, स्वयं से भी कट रहा है, एक क्या है, तो ये तो आभाज्य में नहीं रखी जाती है। दो देखेंगे, तो दो है, एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी और के अलावा किसी से नहीं कटेगी। तो दो जो है ये आभाज्य संख्या है। दो के अलावा तीन जो है एक से कटती है, इसके अलावा स्वयं से कटती है, उसके अलावा और किसी पहाड़े से नहीं कटती है, तो तीन भी एक आभाज्य संख्या है। चार एक आभाज्य संख्या नहीं है। पाँच एक आभाज्य संख्या है। छः एक आभाज्य संख्या नहीं है। सात एक आभाज्य संख्या है। आठ आभाज्य संख्या नहीं है। नौ नहीं है। 10 11 है फिर, ठीक। उसके बाद 12 नहीं है, 13 है, ठीक। 13 के बाद 14 15 16 17 है, फिर 18 19 है, 20 नहीं है, 21 22 23 है, ठीक। 100 तक हमें याद होनी चाहिए। 23 हो गई। 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 27 28 29 है। अब उसके बाद 30 31 है, 32 33 34 35 36 37 है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 41 है, ठीक है। फिर उसके बाद 41 और 42 नहीं है, 43 नहीं है, 44 नहीं है, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 है, 48 49 50 नहीं है, 51 भी नहीं है, 52 नहीं है, 53 है। तो 50 तक तो यहाँ से गए, यहाँ से एक से लेकर के 50 तक ये हो गई, ठीक है। अब 50 के बाद देखेंगे तो 50 में आ जाएगा 53 के बाद सीधा 57 आ रही है, हाँ 59 आ जाएगी, ठीक है। 59 और उसके बाद 60 61 नहीं 61 है, 61 के बाद 67 है, 69 आता है, ठीक है। और फिर 70 में चलेंगे तो 71 आ जाएगा, 72 73 73 आ जाएगा, 74 75 79 आ जाएगा सीधा, ठीक। अब फिर इसमें 81 नहीं आएगा, 83 आ जाएगा, 84 85 86 87 87 आएगा, नहीं आएगा, 87 88 89 आएगा ना, 89 आएगा। फिर 89 के बाद 90 वाली लाइन में 97 आएगा सीधा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो किधर कितनी हो गई, तो एक से लेकर के यहाँ पे देखा जाए तो एक से लेकर के 50 तक, ठीक। ये आप इनका कोई क्रम निर्धारित नहीं होता। आभाज्य संख्या जो होती है इनका कोई क्रम निर्धारित नहीं होता। जैसे सम संख्याओं का क्रम निर्धारित है, विषम संख्याओं का क्रम निर्धारित है, ऐसे इनका कोई क्रम निर्धारित नहीं होता। तो एक से लेकर के 100 तक आपको तो याद ही करना है, प्रैक्टिस कर लेना बार बार लिख करके इनको, ठीक है। तो 1 से 50 तक अगर देखोगे तो ये है तुम्हारी, यहाँ से 2 से शुरू होगी और यहाँ तक शुरू हो जाएगी, ठीक। तो 1 से 50 तक कितनी है टोटल, तो 15 है। 1 से 50 तक कितनी है, 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 छूट रही कोई, एक छूट रही है कोई, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 39 आता है किसी में, कौन छूट रही है,
तो यहाँ पे एक संख्या छूट रही है, 41 के बाद 43 और 43 के बाद फिर 47, तो टोटल 15 और यहाँ से गिनेंगे तो 1 से लेकर के 50 से लेकर के 100 तक जो कुल आबाद संख्याएं होती हैं वो 10 होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 से लेकर के 100 तक कितनी आबाद संख्या है, तो 1 से 100 तक टोटल कितनी है, 25। ठीक, इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पे एक याद करने वाला, ये नोट करते जाओ कि 1 से लेकर के 50 तक 15, 50 से लेकर के 100 तक 10, 1 से 100 तक टोटल 25। इसके अलावा सबसे छोटी आबाज संख्या, तो सबसे छोटी आबाद संख्या कौन है, 2। सबसे छोटी आबाद संख्या कौन है, 2। उसके बाद एक पॉइंट और याद कर लेंगे, सम आबाद संख्या कौन है, सम आबाज संख्या कौन है, तो सम आबाद संख्या एकमात्र होती है, वो है 2। और आबाद संख्या सम केवल एक ही है, वो 2। एक पॉइंट यहाँ से आप ये याद कर लोगे कि यदि 3 संख्याएं हैं, यदि 3 संख्याओं का योग सम संख्या है, तो उनमें यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या है, तो उनमें से एक संख्या 2 होगी। यानी ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्यों, इस पे कई सवाल बनते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया, यदि 3 आबाद संख्या है, मान लेते हैं कोई भी 3 आबाद संख्या लेते हैं, जैसे ले लिया 3 ले लिया, 5 ले लिया। ठीक, तो 3, 5 कोई भी अब विषम संख्याओं को अगर जोड़ोगे तो उनका योग विषम ही आएगा। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 3, 5, 2, 5, 3, 8। कोई 2 विषम संख्याओं को अगर जोड़ोगे तो उनका योग सम आएगा, लेकिन अगर इसमें एक सम संख्या शामिल कर दी जाए, जैसे 5, कुछ छूट रहा है, जैसे देखो हमने क्या बताया इसमें, ये तीसरा वाला नियम क्या है, यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योग किया जाए, तो 3 अभाज्य संख्या हमने ले ली 3, 5, 7, इनको जोड़ा तो इनका योग जो है क्या आ रहा है, 15, यानी विषम आ रहा है। ऐसे भी 3 आबाद संख्या कोई भी अगर तुम जोड़ोगे तो उनका योग जो होगा वो हमेशा विषम आएगा। ठीक, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अगर 3 आबाद संख्याओं का योग सम आ रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये 5 हो गई, एक ये 7 हो गई, या ये ले लो, एक 3 हो गई, एक 5 हो गई, और हमने कहा इनका योग जो है वो 10 आ रहा है। ठीक, तो एक संख्या पक्का उसमें क्या होगी, एक संख्या जो पक्का होगी वो सम होगी, और सम कौन होगी, वो 2 होगी। ठीक है, मतलब समझने का प्रयास कीजिए। हमने क्या बताया कि यदि 3 आबाद संख्याओं का योग अगर विषम आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर 3 आबाद संख्याओं का योग अगर सम आ रहा है, योग क्या आ रहा है, देखो सम आ रहा है। ठीक, तो उन 3 आबाद संख्याओं में अगर योग सम आ रहा तो एक संख्या उसमें से पक्का क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पे सवाल आएंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। एक पॉइंट और, यहाँ तक हमने कई बातें बता दी, और कुछ बच्चा इसमें, हाँ, और भाज्य संख्या तो जानते हो, तो भाज्य संख्या क्या होती है, एक से बड़ी वह संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, और किसी भी संख्या से कट जाए, वे सब क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्या जो होती है, और एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, भाज्य संख्या के अलावा भाज्य संख्या में एक पॉइंट और देख लेते हैं, पूछेगा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी, 101। ठीक, पूछेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी 997। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट और याद कर लो।
इसमें आभाज्य संख्या से जुड़े हुए। सबसे पहला आभाज्य संख्या क्या होती है, उसकी परिभाषा 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, टोटल 1 से 100 तक 25 आ जाएंगे। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, सम आभाज्य संख्या 2, ठीक है। उसके अलावा 3 आभाज्य संख्याओं का अगर योग किया जाए, वो सम आ रहा है तो उसमें से एक संख्या जो होगी वो पक्का 2 होगी। उसके अलावा 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 997 होती है। ये पॉइंट नोट कर लो। अब इसके बाद क्वेश्चन इसी पे आधारित हम करते हैं। अब देखो हम चेक करेंगे, मान लो कोई संख्या है, वो आभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, उस नियम को समझते हैं। तो जैसे देखो एक संख्या हम ले रहे हैं, ये 101, ठीक। अब हमें पता करना है ये आभाज्य संख्या है कि नहीं। तो क्वेश्चन आ जाता है, दे देता है एग्जाम में कि ये दी गई संख्या आभाज्य संख्या है कि नहीं। कोई भी दे देगा आपको, जैसे अभी कुछ उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको पता करना है। तो मान लो से 101 दे दी गई है, तो अब इसमें पता करना है कि ये आभाज्य संख्या है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 101 जो है इसके पास की कोई ऐसी संख्या लेंगे, ऐसा वर्ग लेंगे जो कि इससे बड़ा हो। तो जैसे अगर हम इससे बड़ा लेंगे तो 10 लेंगे, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 100, ये छोटा है इससे। 11 लेंगे, 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। 121 जो है वो इससे बड़ा है, ठीक। हमने क्या बताया, 2 स्क्वायर है, 10 का करेंगे तो 100, 100 इससे छोटा है, तो इसको नहीं लेना है हमें किसको लेना है, 11, ठीक। तो 11 को लेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, ये बड़ा है तो इसको लेना है। अब हमें देखना क्या है, 11 लेना है, तो 101 11 लेंगे, तो 11 से जो नीचे की जितनी भी हमें आभाज्य संख्या है उनको लिख लेना है। तो 11 से नीचे की आभाज्य संख्या कौन होगी, तो चलेंगे नीचे अगर तो सबसे आभाज्य संख्या पहले 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, और उसके बाद खुद स्वयं 11 होगी, ठीक। तो अब हमें चेक करना है इससे कि जो 101 है वो इनमें से किससे कट जाता है। तो अगर इन दी गई आभाज्य संख्याओं में से किसी से भी ये कट जाता है तो इसका मतलब ये संख्या अभाज्य नहीं है। लेकिन अगर नहीं कटता है तो इसका मतलब ये संख्या अभाज्य है, ठीक। तो क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसके पास का वैसा वर्ग लेना है जो उससे बड़ा हो। तो ये बड़ा था तो 11 इसलिए लिया। तो अब फिर क्या करना है, 11 से छोटे हमें उसके क्या लेने हैं, अभाज्य गुणनखंड लेने हैं, और वे अभाज्य गुणनखंड लेने हैं, ठीक। लेने के बाद चेक करना है कि ये अभाज्य गुणनखंडों से कटता है कि नहीं, ठीक है। तो चेक करेंगे तो 2 से देखो काटेंगे तो विषम है तो ये तो नहीं कटेगा, इससे 2 से नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। 3 से काट के देखेंगे तो नहीं कटेगा, 5 से भी काट के देखेंगे तो नहीं कटेगा, 7 से भी काटेंगे तो नहीं कटेगा, और 11 से भी काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। तो जब भी किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 101 जो है ये कैसी है, अभाज्य संख्या है, ये चेक हो गया, ठीक। तो काट करके देखेंगे भाई, अभी आप ऐसे काट करके देखोगे तो नहीं कट रहा है, लेकिन हम इसके बाद विभाज्यता का नियम बता देंगे। जब विभाज्यता का नियम बता देंगे तो उसके बाद डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा जैसे एक और संख्या में ले रहा है 173 ली, तो इसके पास का कोई वर्ग लेना है 173 इसमें। तो इसके लिए आपको कम से कम 1 से 30 तक के तो वर्ग याद हो जाए, 1 से 30 तक के वर्ग याद कर लेना। तो 173 लेना है, तो 173 12 का होता है 144, 13 169, 13 का लेंगे तो 169 होता है, तो 169 ये छोटा है, और 14 का 196, ठीक है, तो ये बड़ा है। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, तो 14 जो है 196 जो है वो बड़ा है किससे, 173 से। तो हमें 14 से छोटी सभी आभाज्य संख्याएं लेनी है, तो 173 लेना, ठीक। तो 14 से छोटी लेंगे, कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, उसके बाद 13 भी आ जाएगा, ठीक। अब काट करके देखेंगे तो काटे हुआ इसको, तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये 2 सम है और ये विषम है, ठीक है। 3 से काट के देखो तो 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक, 3 से काटोगे तो नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 दूने 10, 5 3 15, नहीं कटेगा। 5 से भी, 7 से भी काटोगे तो 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। 11 से काटोगे, 11 दूनी 11 एकम 11, नहीं कटेगा। 13 से काट के देखो तो 13 एकम 13, और इससे भी नहीं कटेगा। तो किसी से भी नहीं कट रहा। जब किसी से नहीं कट रहा तो 173 जो है ये भी कैसी है तुम्हारी संख्या, 173 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य संख्या। तो अगर आपको भाज्य और अभाज्य पता करना है तो आपको बस क्या करना है, जो दी गई संख्या है उससे बड़ा कोई वर्ग ले लेना है, और वर्ग वाली जो संख्या है उससे नीचे की संख्याएं जितनी होती हैं अभाज्य वाली उनको लिख लेना है, और देखते हैं किसी से कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाए तो ये संख्या भाज्य हो जाएगी, और अगर नहीं कटेगा तो ये संख्या कैसी हो जाएगी,
अभाज्य हो जाएगी। ठीक है, समझ पाए। तो एक और कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई दूसरा ले लेते हैं भाज्य का। मान लिया, ले लिया हमने 224, तो ये तो जान ही जाओगे 224 देख के कट जाएगा 2 से, है। और मान लो कोई कठिन ले लो, जो बड़ा सा कोई भी आप ले लो, अगर किसी से कट जा रहा है तो आप तुरंत जान जाओगे कि वो भाज्य है कि अभाज्य, तुरंत समझ जाओगे उसको देख करके। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे तब क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करेंगे इनको। ठीक है, तो ये नियम भी आप नोट कर लो, आगे देखते हैं फिर इसको उदाहरण नोट कर। जैसे एक संख्या और ले लेते हैं, ये संख्या 341। ठीक, 341 ले लिया हमने। तो अब इसे चेक करना है कि भाज्य है कि अभाज्य। तो इसमें तो आपको दिख रहा है पीछे विषम है, तो 2 से कटेगा नहीं, तो चेक ही करना पड़ेगा विषय में। तो 341 है, तो इसका वर्ग अगर देखेंगे तो 18 का स्क्वायर होता है कितना, 324। ठीक, 19 का स्क्वायर देखेंगे तो होता है 361। ठीक है, तो ये बड़ा है, 361 बड़ा है, यानी हमें 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लेनी पड़ेगी। 361 बड़ा है इससे, तो हमें कौन सा 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लेनी पड़ेगी। तो 341 है, 341 में 19 से छोटी लेना है, तो 2, 3, 5, 7, फिर उसके बाद 11, उसके बाद 13, 13 के बाद 17। ठीक है, और खुद 19 भी ले लो, वैसे छोटी लेनी होती ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, काट करके देखेंगे अब इसमें, तो 2 से कटेगा तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 से भी बिल्कुल नहीं कटेगा, 5 से काटोगे तो 5 से भी बिल्कुल नहीं कटेगा, 7 से काटोगे चौकट, इससे भी नहीं कटेगा, 11 से काटोगे तो 11 × 33, 11 से कट जाएगा। ठीक है, ये 11 से कट रही है, तो अगर एक भी संख्या मिल गई कि इससे कट रही है तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य। तो 341 कैसी है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब ये भाज्य, अब अभाज्य और भाज्य कैसे छांटना है उसका नियम हम जान चुके। सबसे पहले दी गई जो संख्या है उसमें एक ऐसा वर्ग लेंगे जो कि उससे बड़ा होना चाहिए, और उसी वर्ग वाली जो संख्या है उसके नीचे के सभी अभाज्य पॉइंट ले लेंगे और फिर देखेंगे, चेक करेंगे कि इससे कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाता है तो भाज्य, नहीं कटता है तो अभाज्य। नोट कर लो इसे। देखो, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49वां, इसमें कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने अभी बताया 2 है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50वां है। 50वें क्वेश्चन में कह रहा है किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो किसी भी अभाज्य संख्या के, कोई अभाज्य संख्या, उसके गुणनखंड कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। ठीक, किसी भी अभाज्य संख्या, कोई अभाज्य संख्या हमने क्या बताया, 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो 2 ही लोगों से कटेगा तो उसके गुणनखंड 2 ही होंगे। तो इसके गुणनखंड कितने होते हैं, 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51वां, इसमें कह रहा है 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51वां में क्या कह रहा है, 51वें में बोल रहा है 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, इनमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है, तो एक संख्या है। यही तो है क्वेश्चन। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। ठीक, तो 3 अभाज्य संख्या ले लेते हैं, उनका योग कितना, 100। माना 3 अभाज्य संख्या कौन है, ए है, बी है और सी है। इनका योग निकालेंगे तो योग कितना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 100। ठीक, अब क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है यदि इनमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है, एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है, तो अब एक चीज़ देखो, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका योग 100 है। योग यानी सम है, सम संख्या है कि नहीं, सम। ठीक, तो हमने बताया था कि 3 अभाज्य संख्याओं का अगर योग सम संख्या हो तो एक तो पक्का 2 होगी। एक संख्या कैसी होगी, 2। तो यहाँ पे ए और बी और सी में कौनो ना कौनो एक 2 होगी। तो मान लेते हैं जो ए है ये 2 है। ठीक, तो बचेगा 2 प्लस बी प्लस सी बराबर 100। ठीक, अब फिर आगे बोल रहा है, कह रहा है कि इनमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है। इनमें से एक संख्या, यानी ये तो 2 हो गई, तो इनमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है। तो एक यानी बी, एक मान लेते हैं बी। ठीक, और एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है और दूसरी कितनी है, बी प्लस 36, ऐसे कर लेंगे। तो सी की जो वैल्यू हो जाएगी, सी की जो वैल्यू हो जाएगी बी प्लस 36 हो जाएगी। नहीं समझ पाए, हमने क्या बताया कि एक संख्या तुम्हारी बी हो गई, दूसरी वाली संख्या बी हो गई, लेकिन जो सी संख्या है वो दूसरे वाली से इससे 36 अधिक है, तो बी प्लस सी हो जाएगी, बी प्लस 36 हो जाएगी। ठीक, तो ये तो तुम्हारी एक तो 2 हो गई, प्लस बी की वैल्यू बी वही सी रख देंगे दूसरी वाली संख्या,
तीसरी जो संख्या सी है वो कितनी हो जाएगी, b + 36 बराबर 100। ठीक, अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2b। ठीक है, ये हो जाएगा 2b और 36 और 2 कितने हो जाएंगे 38, और 38 को 100 में घटा देंगे, कितना आ जाएगा 100 - 38, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 62 आ जाएगा। और काटेंगे b तो b बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा 31। तो एक संख्या तुम्हारी b जो है वो 31 हो जाएगी। एक a बराबर तो तुम निकाल ही चुके हो, 2 a बराबर तो 2 निकाल ही चुके हो। अब c बराबर तुम्हें निकालनी है, तो c बराबर निकाल लोगे। क्या निकालोगे, हमें पता है b + c जो है, b + c बराबर कितना हो जाएगा 31 और 2 33 हो जाएगा। और प्लस तीसरी संख्या कौन थी, c जोड़ देंगे बराबर 100 आ जाएगा। तो c में से निकालेंगे तो 100 - 33 कर देंगे, तो जो अगली संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 67 आ जाएगी 67। c बराबर कितनी आ जाएगी 67। तो पूछा क्वेश्चन में तो एक संख्या है, इसमें से एक संख्या पूछा है 67। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, ए में दे रहा है 7, बी में दे रहा है 41, सी में दे रहा है 29 और डी में दे रहा है 67। तो ऑप्शन कौन आ जाएगा 67, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ए भी हमने निकाल ली है, बी भी निकाल ली है और सी भी निकाल ली, तो ऑप्शन में दे रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कह रहा है 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। तो 50 से छोटी अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, यानी 1 से लेकर के 50 के बीच अभाज्य संख्याएं जो हैं वो कितनी है। तो वो हमने बताया है 15 होती है। कितनी होती हैं 15। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक, तो 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 15। तो 52वां ऐसा हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, 53 में कह रहा है 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो 50 और 90 के बीच जितनी अभाज्य संख्या होती हैं उनका योग पूछ रहा है। तो इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है, सभी संख्याएं लिखना ही पड़ेंगी और फिर जोड़ करके तब योग बताना पड़ेगा। तो 50 और 90 के बीच देखेंगे तो 50 के बीच कौन आ जाएगा, तो 53 के बीच फिर 57, अरे 59 आता, सॉरी 59 के बाद फिर आ जाएगा 61 के बाद 67 आ जाएगा। और इधर इसमें चलेंगे तो 71, फिर 73 और 79। ठीक, ये हो गई। और फिर 80 वाले में चलेंगे तो 83 और 90 के बीच बोल रहा है 89। ठीक है, और फिर 89 90 के बीच बोल रहा है। तो देखो 50 और 90 के बीच बोल रहा है कि बीच बोल रहा है, 50 और 90 के बीच। तो 50 देखो 50 से यहाँ शुरू करेंगे तो 50 के इस तरफ और 90 से कम रहेंगी तो 90 के इस तरफ। तो इतनी संख्याएं होंगी। अब इनका योग पूछा तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हमें ऑप्शन दिया गया, इसका कौन कौन सा देखो ऑप्शन दिया है। इसका ऑप्शन है भाई, जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन एक जैसे दिए हैं। ए में दिया है 600, बी में दिया है 620, सी में दिया है 630 और डी में दिया है 635। तो हमें क्या करना है, जोड़ना ही पड़ेगा सब। तो जोड़ेंगे भाई, कितना आ जाएगा 53, ऐसे जोड़ लो सीधा, 9 और 3 12, 12 और 9 21 और 3 24 और 1 25, 25 और 7 32 और 1 33, 33 और 9 42 और 3 45। तो 45 का 5 आ रहा है इकाई अंक, तो भैया 5 इसी में आ रहा है, तो इसी को जोड़ दो, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, या पूरा जोड़ लो अपना, तो पूरा जोड़ करके निकालो कितना। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये वाला हो जाएगा 635 वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है 54 नंबर देखो। 54 क्वेश्चन क्या है इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें क्या कह रहा है, 4 अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में ली गई हैं। 4 अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में ली गई जिसमें से प्रथम 3 का गुणनफल, यानी 4 अभाज्य संख्या में लेते हैं। माना ए है, बी है, सी है और डी है। 4 अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में हमने ले ली। ठीक, अब क्या कह रहा है,
जिसमें से प्रथम 3 का गुणनफल, यानी जिसमें से प्रथम 3 का गुणनफल, तो A गुणा B गुणा C का गुणनफल कितना है 385। प्रथम 3 का गुणनफल 385। अंतिम 3 का गुणनफल, तो अंतिम 3 कौन होंगी, ये B C D, अंतिम 3 यही होंगी। अंतिम 3 का गुणनफल कितना है 1001, तो अंतिम 3 का गुणनफल लेना है, तो B C इंटू डी, B इंटू C इंटू डी, इनका गुणनफल कितना है 1001। ठीक, तो क्या कह रहा है, इनमें से अंतिम संख्या कौन है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने क्या बताया, 4 जो संख्याएं हैं वो क्रमागत रूप से ली गई, तो मान लिया A B C D है अब संख्या, इसमें प्रथम 3 का गुणनफल कितना है 385, अंतिम 3 B C D का गुणनफल कितना है 101। तो अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इसमें जो अंतिम संख्या है वो कितनी है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें देखो अंतिम संख्या निकालनी है। तो आप क्या करोगे, ये समीकरण बन गया, मान लेते हैं एक ये बन गया, भाग लगा देंगे। ठीक है, तो B इंटू C इंटू डी बराबर 101, 1001 है, और इसका भाग लगा देंगे इसमें A इंटू B इंटू C में। ठीक, तो अंतिम संख्या कौन सी है, तो भाग लगाएंगे भाई, तो ये हो जाएगा 385। अब भाग लगाएंगे तो क्या क्या कटेगा, C से C कट जाएगा, B से B कट जाएगा, अरे सॉरी D काट दिया, C से C कट गया, B से B कट गया, आ जाएगा D अपॉन A बराबर 1001/385। अब इसको काटेंगे तो कटेगा ये किसी से, तो अब इसको काट लेंगे, देखो काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 7 से 7 एकम 7, और इधर चला जाएगा 7 चौके 28 और 7 त्रिक 21, इसको काटेंगे, और 7 पना 35 और 7 पना 35, और कटेगा ये, फिर 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, और कटेगा, देखो